नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज हम आपको ऐतिहासिक गांव बलौदा की कहानी सुना रहे हैं। ऊंचे ऊंचे टीलों और हरियाली के बीच बसा मेरा गांव बलौदा सिर्फ एक ज्योग्राफिक लोकेशन से कहीं अधिक यह मेमोरीज, ट्रेडिशन, शांति और सामाजिक समरसता का पर्याय है। गांव के सभी लोग एक परिवार भावना से रहते हैं। ये गांव समृद्धि और समरसता का प्रतीक है। गांव की स्थापना ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ क्षेत्र में आता है और इसकी स्थापना विक्रम संवत 1562 ईस्वी में बैसाख सुदी आखातीज को हुई थी और इसके संस्थापक चौधरी लेख सिंह, चौधरी कालूराम, चौधरी गोपाल राम थे। ये तीनों भाई थे और ये तीनों झुंझुनू जिले के ही खुडिया गांव से कुछ एक दिन खुडाना रुककर बड़ौदा आ गए। इनका गोत्र बलवदा था और इसी कारण इस गांव का नाम बलौदा पड़ गया। बलौदा की स्थापना के समय दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी हुआ करते थे। अगर विक्रमी संवत को ईस्वी संवत में रूपांतरित करें तो ये 1505 ईस्वी आता है और दिनांक आती है 17 अप्रैल सोमवार। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान यानी 2024 तक गांव 519 वर्ष पूरी कर चुका है और अगले साल 2025 17 अप्रैल को इस गांव की 520 वर्ष हो जाएंगे। और इस दौर की अगर सभी पीढ़ियों का सही आकलन किया जाए तो 25 से 30 पीढ़ियों का दौर गुजर जाता है। बलौदा की स्थापना के समय इन तीनों भाइयों के साथ साथ नौपाराम नायक, ये सारसर गोत्र से थे, और गोदरिया गोत्र के ब्राह्मण ये भी आए थे। इन्होंने बलौदा के दक्षिण पश्चिम में स्थित ऊंचे टीले पर गांव की स्थापना की। इस गांव की स्थापना के समय आसपास में कोई गांव नहीं था, केवल पश्चिम में एक गांव था। वर्तमान में इसका नाम आसलवास है। उस समय इसका नाम उदयापुर हुआ करता था। अर्थात देखा जाए तो बड़ौदा की स्थापना के समय से ही बलवदा गोत्र के जाट, सारसर गोत्र के नायक और गोदरिया गोत्र के ब्राह्मण निवासरत हैं। ये आज भी हैं। काफ़ी उन्नति इन समाजों में हुई है। इन तीनों जातियों को संस्थापक जातियां मान सकते हैं। धीरे धीरे अन्य जातियां आई और गांव वर्तमान स्वरूप में आ गया। ये सारी जानकारी हमने सुरेंद्र जी, राव जी, बड़वा जी, जागा जी, दादिया, किशनगढ़, अजमेर वालों के यहाँ से प्राप्त की। बलवदा गोत्र को बलउदा या बलौदिया के नाम से भी जानते हैं। ठाकुर देशराज की पुस्तक रियासती भारत में जाट जनसेवक में उल्लेख किया गया है कि बादशाही जमाने में किन्हीं कारणों से बलउदा जाट दिल्ली छोड़कर सांबर झील के आसपास आबाद हो गए। सांबर से डाबड़ी और फिर खुडिया और इधर आसपास होते हुए अन्य गांवों में फैल गए। अब हम बात कर लेते हैं बड़ौदा ठिकाने की। बड़ौदा ठिकाने की स्थापना ठाकुर दलेल सिंह शेखावत द्वारा की गई थी। दलेल सिंह शेखावत नवलगढ़ के राजश्री ठाकुर नवल सिंह शेखावत के पुत्र और झुंझुनू के शासक राजा दलेल सिंह के पोते थे। दलेल सिंह शेखावत लगभग 1775 ईस्वी को बलौदा आए। बाद में इन्होंने बलौदा ठिकाने की स्थापना की। बलौदा ठिकाने की स्थापना 1775 ईस्वी में दलेल सिंह द्वारा की गई है। ठाकुर दलेल सिंह ने बलौदा ठिकाने की स्थापना के साथ ही बलौदा में शिव जी का मंदिर, जिसे पहले सोदवाला भी कहा जाता था, बनवाया। इनकी स्थापना उन्होंने ऊंचे टीले पर की और इसी टीले पर उन्होंने अपने ठिकाने का अस्थायी आवास बनाया। बाद में टीले के नीचे मैदानी भागों में आकर अपने लिए स्थायी जगह बनाकर निवासित हो गए। ये समय मुगल शासन के पतन और उत्तराधिकारी संघर्ष का दौर था। विभिन्न राज्यों का उदय हो रहा था। ठाकुर दलेल सिंह के वंशज जवानी सिंह ने बड़ौदा में एक गढ़ और किले का निर्माण करवाया। इनको बड़ौदा की आधी जमीन और भुरवास व कासनी गांव की जागीरदारी का जिम्मा मिला हुआ था। बड़ौदा की आधी जमीन की जागीरदारी का जिम्मा बिसाऊ ठिकाने के पास था। इस भाग का लगान बड़ौदा के लंबरदार कूड़ाराम चौधरी द्वारा एकत्र करके बिसाऊ ठिकाने में जमा करवाया जाता था। इस प्रकार से बड़ौदा की काश्तकारी की जमीन का आधा भाग बड़ौदा ठिकाना और आधा भाग बिसाऊ ठिकाने के पास था। दोनों के द्वारा बड़ौदा की 3-3 हजार बीघा जमीन का लगान वसूल किया जाता था। ठाकुर दलेल सिंह जी को पिलानी समेत 12 गांवों का ठिकाना मिला हुआ था। इनके पिताश्री नवल सिंह ने पिलानी में एक गढ़ बनवाया जिसे दलेलगढ़ भी कहा जाता है। वर्तमान में इसमें विद्यालय संचालित है जिसे गढ़ स्कूल के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ विक्रम संवत 1824 में बनवाया गया। ठाकुर दलेल सिंह जी मांडन युद्ध, रेवाड़ी हरियाणा
में दिल्ली की शाही सेना और राजपूताना का मध्य हुआ था। ये जेठ सुदी अष्टमी विक्रम संवत 1832 में लड़ा गया। इस युद्ध में राजपूताना वर्ग को विजय प्राप्त हुई थी। इसके कुछ समय बाद बड़ौदा ठिकाने की स्थापना होती है और इनके पास बड़ौदा का आधा भाग, कासनी, भूरीवास, नेता की ढाणी और झुंझुनू का 5वां भाग था। ठाकुर दलेल सिंह के 3 पुत्र थे, ये दान सिंह, श्री गुमान सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो बड़ौदा का राजपूत जो समाज है वो 3 कोटड़ियों यानी पानों में विभाजित है। एक जवानी सिंह की कोटड़ी, एक रुखजी रघुनाथ जी की कोटड़ी और एक लक्ष्मण सिंह जी की कोटड़ी। ये समस्त जानकारी हमने मास्टर वकील गिरवर सिंह जी शेखावत के यहाँ से प्राप्त की है। गांव में बहुत सारी जातियां निवासरत हैं वर्तमान में। इनमें मुख्य रूप से जाट, मेघवाल, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, गुर्जर, कुम्हार, रावणा राजपूत, नायक, वाल्मीकि, मणियार, लोहार, ग्वारिया, बावरिया, पुरोहित, दर्जी, सुनार, स्वामी, जोगी, गुर्जर, मुस्लिम जातियों में तेली और लोहार है। अगर गांव की स्थापना की स्थिति और बात करें इसकी ज्योग्राफी की तो ये सूरजगढ़ से करीबन 20 किलोमीटर और झुंझुनू से करीबन 70 किलोमीटर और जयपुर से करीबन 2 से 20 किलोमीटर और दिल्ली से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सतनाली है जो सिर्फ 10 किलोमीटर है। और अगर आसपास के गांवों की बात करें तो इसकी सीमा हरियाणा के ढाणा और सतनाली का बास से मिलती है और राजस्थान के उरिका, सरदारपुरा, मैपड़वास, रणवीरपुरा, चिमाकाबास, तिलोकाई ढाणी, आसरवास गांवों से मिलती है। और इसी तरह से गांव के दक्षिण में राजस्थान के ठोठी, मनोहरपुर, भूरीवास की सीमाएं और पूर्व में काजना और ढाणी संपत सिंह की सीमाएं हैं। गांव का क्षेत्रफल करीबन 12,000 बीघा का है और इसमें लगभग 11,000 बीघा ज़मीन जो है वो खातेदारी की है और 9 से 70 बीघा ज़मीन जो है वो जोड़ भूमि के रूप में। और इस प्रकार से कुल अगर इसका एरिया हम क्षेत्रफल में देखें तो गांव की कुल ज़मीन का 8.3% चारागाह, 8% बसासत और 2% अन्य उपयोग में और 1.7% ज़मीन पड़त के रूप में है। खेती के रूप में 80% ज़मीन का उपयोग हो रहा है और ये करीबन 10,000 बीघा के आसपास होती है, जो आसपास के सभी गांवों का अगर जोड़ तोड़ देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अधिक है। गांव के अंदर जाटों का खेड़ा है, पलाजी का खेड़ा है और सेठ जी, नाडा, ये सारे खेड़े जो हैं हुआ करते थे, आज भी विद्यमान हैं। अगर साधु महात्माओं की बात करें तो गांव में बहुत सारे तपस्वी साधु महात्मा हुए हैं। इन्होंने गांव में आध्यात्मिक क्रांति पैदा करने में भूमिका निभाई है। इनमें बाबा भूजननाथ, बाबा उदयनाथ, बाबा भानीनाथ, बाबा करनाथ का नाम प्रसिद्ध है। गांव के मंदिरों की बात करें तो गांव के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और ये श्रृंखला लगातार है। इनमें सबसे पुराना शोध वाला शिव जी मंदिर है और ये गांव की स्थापना के समय से ही ठाकुर दलेल सिंह यानी बड़ौदा ठिकाने की स्थापना जब की गई थी तो उसी समय इसकी स्थापना हुई थी और इसका 1995 में पुनर्निर्माण भी हुआ। और इसके बाद में अन्य जो मंदिर हैं इनमें ठाकुर जी का मंदिर, बाबा उदयदास जी का मंदिर, गोगा जी की मैड़ी, इसकी स्थापना सेठ गुरमुख जी केडिया के द्वारा हुई थी। और बाबा भानीनाथ का मंदिर, बालाजी मंदिर, शनि मंदिर, केसर जी मंदिर, घेर माता मंदिर, खेत का बालाजी मंदिर, शीतला माता मंदिर, जमवाय माता मंदिर और बहुत सारे मंदिर निर्माणाधीन हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन की तो गांव के अंदर काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अग्रणी भूमिका निभाई है। इनमें प्रहलाद चौधरी और श्रवण मेघवाल भगत जी ने द्वितीय विश्व युद्धों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। और शहीदों की अगर बात करें तो गांव के पहले शहीद के रूप में चौधरी धर्मपाल धनखड़, ये जो शांति सेना के रूप में लड़ते हुए श्रीलंका में शहीद हुए थे। इसी तरह से राजवीर बरवड़ ने सीआरपीएफ में सेवाएं देते हुए नक्सलवादी क्षेत्र में दंतेवाड़ा में अपनी शहादत दी। गांव के मुख्य मेलों में गोगा जी का मेला आता है। गोगा जी का मेला गोगा मेडी
गांव का दक्षिणी छोर है वहां पर स्थित है। गोगा मेडी की स्थापना गुरमुख केडिया द्वारा 1936 में की गई थी। यहाँ गोगा नवमी को हर वर्ष मेला लगता है और इस मेले के आयोजन की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। नज़दीकी गांव काजना हुआ करता था, वहां पर पहलवान, बड़ौदा गांव के पहलवान उदाराम सुनार के साथ कुछ अभद्रता, महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता हुई। उसके बाद में दुर्गस नायक जाति के जो योद्धा थे वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पहुंचकर सबक सिखाया और अखाड़े को धाराशायी कर दिया। वहाँ पर हट्टू सिंह जी ठाकुर भी पहुँचे। बाद में सेठ जी गुरमुख जी ने पहुंचकर बड़ौदा में गोगा मेडी स्थापना का आश्वासन दिया और इसके बाद से हर वर्ष गांव में गोगा नवमी का मेला लगता है। और इसी घटना के बाद में बड़ौदा की मेडी को गुगो और काजना की मेडी को गोगी कहा जाने लगा। ये घटना क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। शिवरात्रि का मेला 1995 में नव स्वरूप में आने के बाद से होता है। पहले इस मेले के अंदर ऊँटों और घोड़ों की भी दौड़ होती थी, लेकिन एक बार एक घुड़सवार की घुड़दौड़ के दौरान मृत्यु के बाद में ये आयोजन जो है बंद हो गया। वर्तमान आयोजन के अंदर सभी तरह की घुड़दौड़ और ऊँटों की दौड़ को छोड़कर अन्य आयोजन जो होते आ रहे हैं। गांव में बहुत समय पहले संक्रांत के दौरान भी ऊँटों की दौड़ हुआ करती थी। बहुत दिलचस्प और मनोरंजन आयोजन होता था। कोई पुरस्कार नहीं होता था, लेकिन सभी रुचि रखते थे इसके अंदर। गांव की हवेलियों की बात करें तो गांव के अंदर मुख्य हवेली जवानी सिंह की हवेली, इसे राजपूत हवेली या गढ़ भी कहते हैं। इसी से बड़ौदा ठिकाने का प्रशासन होता था। इसके अलावा संतू सेठ की हवेली, इसके भित्ति चित्र बहुत आकर्षक हैं। प्रहलाद सेठ की हवेली, इसके दरवाजों के ऊपर जो बारीक नक्काशी है बहुत आकर्षक है। इसके अलावा सूरजाराम पंडित की हवेली, बनियों की हवेली, सूरजमल ठाकुर की हवेली, चार चौबारों की हवेली, नवरंग सेठ की हवेली, रिद्धजी ठाकुर की हवेली, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दरवाज़ों की बात करें तो चौधरियों के काफ़ी दरवाजे प्रसिद्ध हैं। इनमें कोड़ाराम चौधरी का दरवाज़ा, हरचंद चौधरी का दरवाज़ा। बात करें हम कुएं और बावड़ी धर्मशालाओं की तो लालू सेठ की धर्मशाला काफ़ी विस्तृत है। इसका निर्माण काफ़ी विस्तृत पैमाने पे प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हुई उसके बाद में इसका निर्माण रुक गया, जो अभी भी उसी स्थिति में है। इसके अलावा गुरमुख सेठ की हवेली है। इसके साथ ही एक 4 मरबों का कुआं बहुत ही आकर्षक है। इस कुएं से लोगों की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। उस ज़माने में पेयजल का लंबा चौड़ा एक स्रोत यही सिद्ध हुआ था और उस ज़माने में लोग बड़ी डोल के साथ इसी से पानी खींचते थे। इसके साथ साथ कुछ एक बावड़ियों का भी जिक्र आता है। बेलियों की बाड़ी, सीता की बाड़ी, धोलिया कुआं, खारिया कुआं, पाकली कोठी, बंजारों की कुई। इस कुई का निर्माण बुज्जननाथ के आश्रम के पास बंजारों की एक बालदाई थी, उन्होंने किया था। वर्तमान में ये गौशाला के अंदर स्थित है और ये सबसे प्राचीन कुओं के अंदर इसकी गणना आती है। अगर व्यवसायों की बात करें तो गांव के अंदर सभी तरह के व्यवसाय हो रहे हैं। खेती मुख्य व्यवसाय, साथ में पशुपालन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय हो गया। क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बड़ौदा गांव के दुग्ध व्यापार का आता है। फसलें, सभी तरह की फसलें वर्तमान में होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों, चना। इसके अलावा खरीफ के अंदर बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, ग्वार है, चंवला, कपास, इनकी खेती होती है। बाहर से मजदूर यहाँ बहुत काम करने आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक के मजदूर यहाँ काम करने आते हैं। गांव के अंदर एक छोटी सी अनाज मंडी भी है। गांव के अंदर कपास की मिल भी है, तेल की मिल भी स्थापित होगी, प्लास्टिक फंवारा फैक्ट्री, धर्म कांटे, आरा मशीन और निर्माण संबंधी सामग्री, सभी तरह की सीमेंट एजेंसियां यहाँ पर स्थापित हैं। सभी तरह के दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, हार्डवेयर की दुकानें, कपड़े की दुकानें, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की मरम्मत की दुकानें, किराना भंडार, रेडीमेड मणियारी की दुकान, मैकेनिक की दुकान, सुनार की दुकान, टेलरिंग की दुकान, आटा चक्की, जेसीबी सुविधा, टेंट, सब्जी, सभी तरह की चीज़ें, अंडा भंडार, मीट की दुकान, वेल्डिंग, कूलर की दुकान, पानी पतासे, रेडी, चाय स्टॉल, फर्नीचर, स्टूडियो, गाड़ी वॉशिंग, स्टेशनरी, मोटर वाइंडिंग, सभी तरह के व्यापार यहाँ पर हो रहे हैं। आसपास का ये मुख्य केंद्र भी है। काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार है। एक ज़माना था जब गांव का मुख्य व्यवसाय
देसी शराब का अवैध व्यापार हुआ करता था। वर्तमान में काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अगर पुराने ज़माने की बात करें, हम उस ज़माने में दुकानों की बात करें तो सिर्फ लिमिटेड ही दुकान थी। एक जुगलाल सेठ, जुगो सेठ की दुकान होती थी, एक रिछपाल सेठ की दुकान और किदारो पुंजो दुकान, किदारो पुंजो सेठ था, उनकी दुकान हुआ करती थी। ये मुख्य बाजार जो गढ़ के पास है, वहाँ पर ये 3 दुकान ही बताते हैं बुजुर्ग लोग। उसके बाद में अब तो सारा जो है विस्तृत हो चुका है। गांव में सभी तरह के सर्विसेज उपलब्ध हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी और इनमें भी फौज और पुलिस और अन्य जो सेवाएं हैं उनके अंदर है। बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त होकर गांव के अंदर अपना ज्ञान जो है वो दे रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो गांव के अंदर कुल राजकीय सेवाओं में कार्मिक 172 हैं, जिनमें 140 पुरुष और 32 महिलाएं हैं। विभिन्न राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्तों की बात करें तो ये 82 हैं। गांव की 2011 की जनगणना 3563 थी और साक्षरता 71.50% थी। और अब 21 में जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आज अगर 2024 का आंकड़ा हम अनुमानित देखें तो करीबन 6000 के आसपास ही आंकड़ा आता है। गांव में अगर मतदाताओं की बात करें तो सूरजगढ़ विधानसभा के बूथ नंबर 16, 17, 18 गांव के अंदर है। यहाँ पर कुल 3148 मतदाता हैं और ये सारा रिकॉर्ड 2024 के लोकसभा चुनाव तक का है। और राशन कार्डों की बात करें तो 1326 राशन कार्ड गांव के अंदर है। गांव में सबसे अधिक जनसंख्या राजपूत समाज की है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जाट समाज है और तीसरे नंबर पर मेघवाल समाज है। मुख्य संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्य संस्थाओं के रूप में गौशाला है, इसका नाम आदर्श कृष्ण गौशाला है। इसकी 2006 में जन सहयोग से स्थापना की थी। उस समय इसके निर्माण में मुख्य भूमिका में सेठ रंगलाल पीरामल अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की अग्रणी भूमिका और बाद में वर्तमान समय में पंडित विश्वनाथ शर्मा का अग्रणी योगदान इसके अंदर रहता आया है। वर्तमान में 60 बीघा जमीन के ऊपर इसका परिसर फैला हुआ है। करीबन 500 के आसपास गायें हैं। करीबन यहाँ से 200 लीटर दूध जो है बिक्री होता है। गांव के लोग यहाँ से लेके जाते हैं। बड़ौदा के अंदर 32 केवी पावर हाउस है। इसकी स्थापना लगभग 1982 में हुई थी और पहली बार गांव के अंदर लाइट की बात करें तो 1979 के आसपास लाइट आई थी। गांव के अंदर एक बहुत ही विस्तृत विद्यालय है। इसके अंदर पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। प्राथमिक कक्षाएं इंग्लिश मीडियम है, ऊपर हिंदी मीडियम है। पहले गांव के अंदर काफ़ी स्कूलें थी। एक प्राइमरी स्कूल थी, एक बहुत दूर जताना जोड़ में प्राइमरी स्कूल थी, एक कन्या विद्यालय थी, वो बंद हो चुकी है। वर्तमान विद्यालय शहीद धर्मपाल सिंह के नाम से संचालित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसी को जब कर्मोन्नत किया गया था तो 1966 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया गांव में आए थे। उस समय गांव के सरपंच श्री सरदार सिंह शेखावत थे और ये 2007 में फिर उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत हुआ। उस समय भामाशाह सेठ रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल की अग्रणी भूमिका रही थी। गांव के अंदर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर एटीएम भी लगा हुआ है जो कि चोरों ने तोड़ने के बाद में बदहाल स्थिति में कर दिया, जो अभी भी नहीं चला है। इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका और इसकी स्थापना 1989 में ठाकुर सिंह श्री सवाई सिंह जी शेखावत के प्रयास से हुआ। और यहाँ नज़दीकी ब्रांच से जो है बुहाना सूरजगढ़, वो भी बड़ौदा के बाद में बनी है। गांव की हॉस्पिटल की बात करें तो गांव में हॉस्पिटल वर्तमान में बड़ौदा से सरदारपुरा के रास्ता के ऊपर संचालित है और इस हॉस्पिटल को खुलवाने में उस समय के तत्कालीन सरपंच छोटूराम की अग्रणी भूमिका रही है। और वर्तमान में गांव के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समिति भी संचालित है। ये 2022 से संचालित है। इसके पहले अध्यक्ष मुकेश शर्मा है। गांव की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1947 के विभाजन के समय मुस्लिम परिवार के 2 व्यक्तियों को गांव में शरण दे दी और उन्हीं का परिवार है। इनमें ये 2 व्यक्ति एक तो मुस्लिम लोहार अली मोहम्मद और मुस्लिम तेली मोहम्मद जाबर खान थे। उन्हीं का ये परिवार जो है। और एक बार गांव के अंदर राजपूत और बाहर से आए हुए बंजारों के बीच में कोई विवाद हो गया था। उस समय गांव के मेघवाल और बावरिया जाति के कुछ योद्धाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। वो गांव के
से जाके और उस विवाद को निपटा के आए थे और उन बंजारों को जो है आगे कर लिया था। गांव के अंदर कच्चा रास्ता हुआ करता था बड़ौदा से महपड़वास। उस रास्ते के ऊपर बहुत ज़माने पहले बिजली का तार गिरा और उस तार के ऊपर ऊँट गाड़ी की चपेट में ऊँट गाड़ी के अंदर बैठे हुए 7 व्यक्ति चपेट में आए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ी घटना घटी थी ये गाँव के अंदर उस दौर की। गांव के अंदर ठाकुर गजय सिंह जी शेखावत ये सूरजगढ़ के राजा रहे। ये जब गांव में आते थे हाथी पर सवार होकर आते थे और गांव के लोग ऊँट और घोड़ों पर सवार होकर उनकी अगवानी करते थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है राजा जी और छाजा जी। ये गांव के नायक समाज के लोगों के साथ जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटना है। गांव में जो गोगा जी की स्थापना हुई थी उस समय काजना गांव में गांव के कुछ एक नायक योद्धाओं ने जिस प्रकार से अपनी बहादुरी दिखाई थी वो गांव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना। गांव में सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, हिंदू त्यौहार और मुस्लिम अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र होली है। गांव में पहले होली का कार्यक्रम लंबे समय चलता था और अब भी होली दहन एक ही जगह होता है। ये जगह पलाद सेठ के खेड़े के अंदर स्थित है और यहाँ खेल कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। पहले डफ धमाल का कार्यक्रम लंबे समय पर कई जगह होता था, लेकिन अब ये सीमित हो गया। अभी भी 1-2 जगह जरूर ये कार्यक्रम आयोजित होता है। बहुत साल पहले दुलंडी, जिसको आज सारंडी कहते हैं, उसके ऊपर कड़ाव में रंग डालकर खेला करते थे, लेकिन अब ये लुप्त प्राय स्थिति में आ गई है। गाँव में रियासत काल से गोचर भूमि के रूप में बहुत सारे जोड़ छोड़े गए थे। इन जोड़ों में हरसाणा, जांटवाली, बनरी, जोग्याला, जत्ताना, कालोडी, कुचलाना, रोराना, रांदली, बिसनानी, पलियाड़ी काफ़ी नाम हैं और बहुत सारी ज़मीन इनकी सुरक्षित रखी गई है। अगर महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें तो गांव के सवाई सिंह शेखावत बैंक ऑफ बड़ौदा में DGM के पद पर रह चुके हैं। सूरज सिंह जी शेखावत SBBJ और वर्तमान में SBI इसमें AGM पद से सेवानिवृत्त हुए। सत्यनारायण जी शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एडिशनल SP के पद से सेवानिवृत्त हुए। कर्नल गोविंद शर्मा भारतीय थल सेना में कर्नल रैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत ये RS से सेवानिवृत्त हुए हैं। और राजनीतिक अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो अग्रणी भूमिका सरदार सिंह शेखावत की लंबे समय तक ये सरपंच रहे। उनके शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया गांव में आए थे। छोटूराम बरवड़ सरपंच के साथ साथ सूरजगढ़ कृषि उपज मंडी के सदस्य के रूप में भी रहे। इसी तरह से पंडित विश्वनाथ शर्मा गांव के अग्रणी ट्रस्टी के रूप में हैं। इन्होंने गांव के अंदर काफ़ी संस्थाएं स्थापित करवाई। चेन्नई में इनका मुख्य कारोबार है और ये सदैव अग्रणी भूमिका में काफ़ी समय से रहते आए हैं। वर्तमान में सेवारत व्यक्तियों की बात करें तो कुछ एक व्यक्ति गांव से बाहर हैं, लेकिन वो गांव की तरफ से ही शामिल हैं। आनंद शर्मा IAS हैं, डॉक्टर आज़ाद सिंह बरवाड़, दीपक सिंह शेखावत SI राजस्थान पुलिस, रविंदर सिंह शेखावत, परमित्र सिंह शेखावत ये व्याख्याता, गिरवर सिंह जी ACB में हैं, दारा सिंह शेखावत ये राजस्थान पुलिस में, डॉक्टर मोनिका कंवर, डॉक्टर मधु कंवर, किशोर सिंह शेखावत PP, जविंदर धनखड़ व्याख्याता, डॉक्टर मैना सिंह, डॉक्टर आयुषी, डॉक्टर अनीश, विजेंद्र कुमार CID, सुनीता प्रधानाचार्य, पवन कुमार व्याख्याता, दारा सिंह BDO, विनोद कुमार जेलर, दिनेश शर्मा वैद, सुरेंद्र शर्मा SM रेलवे, आलोक शर्मा IB इंस्पेक्टर, अर्चना शर्मा प्रधानाचार्य, जगदीश सिंह शेखावत असिस्टेंट BDO, शिव सिंह शेखावत असिस्टेंट कमांडेंट, दिनेश सिंह शेखावत असिस्टेंट बैंक मैनेजर, केशव शर्मा वैद, पुलकित शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड, आलोक शर्मा कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्रशांत शर्मा रिटायर्ड बैंक, पवन शर्मा TO। बहुत सारे लोग गांव में हैं, बहुत सारे लोग गांव से संपर्क इनका है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वो दूर दराज के किसी शहर में निवासरत हो गए, लेकिन लगाव उनका बरकरार है। मुख्य भाषाओं की बात करें तो हिंदी और मारवाड़ी मुख्य चलती है और इसमें हरियाणवी का थोड़ा पुट रहता है। कुछ एक लोग धोती के अभी भी बचे हुए हैं। महिलाओं में लहंगा और कुर्ता और सिर पे चालका ओढ़नी मुख्य है। और राजपूत समाज के अंदर बात करें तो महिलाओं राजपूती पहनावे के अंदर रहती हैं। जमींदारी के अंदर महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं और गहना बहुत कम प्रचलन में, पुरुषों में तो है ही नहीं। परंपराओं की बात करें तो सारी तरह की परंपराओं विवाह के अंदर जो होती हैं, तेलबान, बनोरा, बिनोरी, बारात निकासी, लुकाव फेरा, गोद भराई, मेल छड़ी मारना, जानजन जलवा, सा तोरण, सा विदा, ये सब कुछ होते हैं।
बच्चों के जन्म के समय छठी, बाहर निकलवा, जलवा पूजन, ये सब कार्यक्रम होते हैं। मृत्यु के समय जो भी कार्यक्रम विधिवत रूप से सभी जो है विधिवत लकड़ी की अर्थी बनती है, शमशान भूमि में दाह संस्कार क्रियाक्रम के साथ होता है। और मृत्यु भोज कंप्लीट गांव में बंद हो चुका है किसी भी समाज में। गंगा जी के अंदर अस्थि विसर्जन का परंपरा जो है गांव की चली हुई है। होली के ऊपर बड़कुले डालने की भी बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। किसान परिवारों में बालाजी की सवामणि की परंपरा भी है। ग्राम पंचायत गांव की, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। और अगर सरपंचों की बात करें तो पहले सरपंच श्री ओम प्रकाश ये मनोहरपुरा से थे। और गांव के सरपंच की बात करें तो श्री हीरालाल शास्त्री सरपंच गांव के पहले सरपंच हुए हैं। और उसके बाद सरदार सिंह शेखावत ये काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। सरदार सिंह शेखावत 16 साल तक सरपंच रहे हैं। पहले बड़ौदा गांव खाजना पंचायत का हिस्सा थे, बाद में ये अलग पंचायत हुई। पहली अगर निर्विरोध सरपंच की बात करें तो राजबाला सोनी का नाम आता है। और पहले इसके अंदर आसपास के अन्य गांव भी शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर एक ही गांव है, सिर्फ बड़ौदा है, इसके अंदर अन्य कोई गांव नहीं है। परिवहन सुविधाओं की बात करें तो बड़ौदा, सूरजगढ़, चिड़ावा, लोहारू, बुआना, सतनाली, इनसे बस सुविधाओं के द्वारा जुड़ी हुई है। लंबी सर्विस जयपुर तक की सर्विस उपलब्ध है। पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, आज रोड को कनेक्शन हो गया है। पहले सतनाली से खेतरी का जो कच्चा रूट था वो बड़ौदा होकर ही गुजरता था, बहुत महत्वपूर्ण रूट हुआ करता था। और गांव में पहली बार सड़क का आगमन सूरजगढ़ की तरफ से 1995 में होता है। गांव में अगर अवैध शराब की बात करें तो उस ज़माने के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण होता था। हरियाणा में जब शराबबंदी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अकूत संपत्ति इसके अंदर इकट्ठी की। बड़ी बड़ी भट्टियाँ चलती थी, ऊँटों के ऊपर शराब का कारोबार होता था, ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर ढोते थे। बहुत सारे लोग इसके अंदर संलग्न थे। गांव के अंदर 2001 में पहला सरकारी ठेका लगाया। सरकारी ठेका अब धीरे धीरे पनपने लगा है। अगर गांव के प्रथम लोगों की बात करें तो गांव में पहले डॉक्टर आज़ाद सिंह का नाम आता है, और ये 1993 में डॉक्टर बने थे। गांव में माल सिंह विदावत और रामजीलाल चौधरी ये कथाकार भी होते थे उस ज़माने के। और पहले जीप निरंजन सिंह शेखावत और शीशराम चौधरी लेके आए थे। गांव का पहला टेप रिकॉर्डर, तवे वाला टेप रिकॉर्डर, और मोटरसाइकिल ये सिंह साहब के नाम है, ये लेके आए थे। गांव में पहली ऊँटगाड़ी प्रेमा ठाकुर, भाताराम धनखड़, प्रभुराम मेघवाल और भाताराम मेघवाल, अर्जुन चौधरी ये लेके आए थे। गांव का पहला टेलीविज़न नानक सिंह बिदावत लेके आए। गांव में पहले सीआई के रूप में मनोज अग्रवाल का नाम उल्लेखित है। गांव में पहली बस सावत सिंह, कल्याण सिंह लेके आए थे। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो गांव के अंदर महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में मनोज नायक, गर्वित बरवड़, पर्वत सिंह शेखावत, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, बहुत ही संक्षेप में हमने गांव की कहानी आप तक प्रस्तुत की। आपको ये कहानी बड़ी रोचक लगी होगी। आप इस कहानी को सभी तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।